Students, welcome to our English grammar class. English grammar, and that too fun and painless. Yes, you heard it right. Our English grammar class is full of fun and it's painless. बच्चों, जब भी हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें इंग्लिश ग्रामर में मुश्किल लगता है, जो हमें समझना बहुत मुश्किल होता है और जो बेसिक टॉपिक है इसका, वो है हमारा टेंस। टेंस हमें इतना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टेंस जो है इट विल बिकम योर बाएं हाथ का खेल। यस, यू हर्ड इट वेरी मच राइट, योर बाएं हाथ का खेल। तो आप लोगों को थोड़ी सी हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन आई रियली मीन इट। मैंने आपके लिए कुछ इस तरह से इस प्रोग्राम को बनाया है कि आपको टेंसेस जो हैं वो बिल्कुल आपके बाएं हाथ का खेल लगेंगे। ये देखिए, दिस इज़ माई, योर्स और एवरीबडीज लेफ्ट हैंड। एंड इस लेफ्ट हैंड से हम अपने ग्रामर के टॉपिक को टेंस को बहुत ही ईजीली समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ टेंस। टेंस इज़ द वर्ड विच सेंस द टाइम। मीन्स किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड जो हमें टाइम की सेंस बताता है वो टेंस होता है। टाइम की सेंस बताता है मीन्स वो हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं या प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं या फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं। जो वर्ड हमें ये सेंस देता है वो हमारा टेंस है। मैंने आपसे कहा कि टेंस जो है वो हमारे बाएं हाथ का खेल है। वाई आई सेड सो? बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर राइट हैंडेड पीपल। वी कैन राइट with our right hand on our left hand. That's why I said that ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। अब देखिए, आप अपना बायां हाथ, जैसे कि मैंने अपना बायां हाथ यहाँ पे लिया है, उसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए या फिर अपने हाथ पे डायरेक्ट लिख लीजिए, सो दैट ये आपके लिए थोड़ा सा और भी हैंडी हो जाए। लिटरली हैंडी हो जाएगा क्योंकि आपने अपने हाथ में लिखा हुआ है। तो अपने हाथ में अपने आप ये थंब लिया। थंब में फर्स्ट ब्लॉक में प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट एंड तीसरा फ्यूचर। अब ये हमारी फर्स्ट फिंगर है जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं। इंडेक्स फिंगर को हमने मान लिया कि ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस है। ओके, इसे सिंपल टेंस कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट, इट मीन्स इट इज सिंपल प्रेजेंट, दिस इज सिंपल पास्ट और दिस इज सिंपल फ्यूचर। यू कैन कॉल इट past indefinite, present indefinite, past indefinite and future indefinite, राइट। उसके बाद ये हमारी दूसरी फिंगर है जो हमारी मिडिल फिंगर है। इस फिंगर में फर्स्ट ब्लॉक ये कंटिन्यूस है और यू कैन कॉल इट प्रोग्रेसिव टू। तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, दिस इज पास्ट कंटिन्यूस एंड दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूस। नाउ ये हमारी थर्ड फिंगर है जो हमारी रिंग फिंगर है, जिसपे हम ब्यूटीफुल रिंग्स भी पहनते हैं, स्पेशली गर्ल्स। अब ये जो फिंगर है वो हमारा फर्स्ट ब्लॉक हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, सेकंड हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट और ये हो गया हमारा थर्ड वाला फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद हमारी फोर्थ फिंगर है जो हमारी हो गई लिटिल फिंगर, ये है परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यू कैन सी। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आप चाहें तो एक बार हाथ पे ये सब लिख सकते हैं, सो दैट आपको बिल्कुल अब क्लियर हो गया है कि टेंसेस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब हम उसको पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको कितने सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो क्या ये बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को अब? ओके, अब आ जाइए कि अब हम इसको आगे कैसे करेंगे। नेक्स्ट बेटा देखिए, ये हमने ये क्या किया है कि मैंने इसको आपके लिए थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या कर दिया है कि एवरीथिंग व्हाट इज़ रिटन हेयर, दैट एवरीथिंग इज़ इन आवर हैंड्स। सब कुछ हमारे हाथ में है। यस, दिस इज़ वेरी मच राइट कि सब कुछ हमारे हाथ में है। What we have done, it was in our hand. What we are doing, it is in our hand. And what we will do, it is in our hands. हमारे हाथ में जो हमने किया, जो हम कर रहे हैं और जो हम करेंगे। So again, आपने इसको ऐसे थंब से लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप चाहें तो अब अपने
हाथ को वॉश करके दोबारा लिख सकते हैं, या अगर आप समझ गए हैं तो उसको अपने हाथ की बैक साइड पे लिख के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अब फ्रंट पे यानी कि पाम की साइड पे हम ऐसे लिख लें, ताकि हम इसे बार बार रिवाइज करें और हमें बार बार किसी पेपर और पेन की ज़रूरत, बार बार उसको उठाने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये देखिए कि हमारे फर्स्ट ब्लॉक में आपको पता है कि जब हम किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम मेनली जो सेंटेंस में एस यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट इसकी बात होती है, इसको हम बोलते हैं सिंपली SVO। इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाएंगे कि SVO को हम कैसे आगे क्लैरिफाई करते हैं। तो इससे हमारे को सारे सेंटेंस टॉपिक समझने में ईजी हो जाएगा। ओके, अब चलिए आइए अब इधर देखते हैं ध्यान से। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, तो सब्जेक्ट के साथ हमने लगाई वर्ब। अभी हम ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम साथ में जब हम सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे हम उसको तब लगाते जाएंगे। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कौन से टेंस के सब पार्ट्स में, सब टेंस में हमें कौन कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कन्फ्यूजिंग होता है कि अब कौन सी वर्ब लगानी थी। अब ये क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इधर देखिए ये भी फर्स्ट ब्लॉक है, कैसे, इस साइड से फर्स्ट है, दिस इज फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और ये सेकंड ब्लॉक है तो इसलिए इसमें लगा हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट। अब क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में डिफरेंस क्या रह गया? डिफरेंस ये हुआ विल और शैल का। यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद विल या शैल में से कोई एक यूज़ करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब विल और शैल को यूज़ करने का भी एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है कि हम फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारा कौन सा है? आई। ये देखिए यहाँ मैंने फर्स्ट लिखा है और ये लिखा है आई, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, आपको हमेशा याद रहेगा इंग्लिश इज़ अ सेल्फिश लैंग्वेज। तो आई मैं सबसे पहले हूँ, अनलाइक हिंदी एंड संस्कृत जिसमें मैं उत्तम पुरुष होता है और बाद में आता है, लेकिन इसमें फर्स्ट पर्सन होता है। तो मैं आई हूँ और मैं का प्लूरल है वी। इन दोनों के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। बाकी सेकंड पर्सन यू सिंगुलर, यू प्लूरल, दोनों के साथ दोनों में यू होता है, यू वन एंड यू ऑल। एंड थर्ड के साथ ही, शी, इट और एनी सिंगल नाउन। और थर्ड पर्सन प्लूरल है दे और एनी प्लूरल नाउन। इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं विल का। सिर्फ आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं शैल का। एक बात मैं आपको वैसे अभी थोड़ा सा और बता दूं कि अब हम धीरे धीरे शैल का यूज़ जो है वो कम करते जा रहे हैं। तो अगर कहीं पे आपको आई के साथ शैल नज़र आए टेंसेस में तो घबराना, उसको आप बिल्कुल भी इनकरेक्ट नहीं मान सकते। तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि कौन से सब टेंस में हमने कौन सी वर्ब लगानी है। अब आ जाते हैं हम अपने कंटिन्यूस में यानी कि सेकंड फिंगर जो कि हमारी मिडिल फिंगर है। कंटिन्यूस विच इज़ बीइंग डन, हो रहा है। 3 वर्ड्स हैं, हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा। अब हमें इसके साथ हो रहा है 3 वर्ड्स हैं, हर वर्ड के लिए हमने एक अल्फ़ाबेट लिया, हो, आई, रहा एन और है या था या होगा जी, ING। इट मीन्स कंटिन्यूस टेंस जो है वो ING के बिना कभी नहीं होगा। अब ING की सिर्फ एक कंडीशन है कि मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जाऊंगा। तो जब हम सब्जेक्ट के साथ जब भी हम कंटिन्यूस टेंस लिखेंगे और हम यहाँ पे ING लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो हम क्या करेंगे, ये हमने वर्ब की तीनों में फर्स्ट फॉर्म यूज़ के साथ ही ING यूज़ करना है। बट अब इसमें क्या प्रॉब्लम, एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमें इसको यूज़ करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? यस, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स की, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। अब ये हमारा कौन सा टेंस है, देखिए अपनी पाम पे देखिए, ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम कौन कौन से टेंस लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं इज़, एम और आर में से कोई भी एक। जैसे कि आई एम गोइंग और शी इज़ गोइंग एंड दे आर गोइंग। इसी तरह से
अब डिफरेंस क्या रहेगा, तीनों के तीनों नहीं तो सेम हो जाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस वाली यूज़, वॉज या वर्ब में से कोई। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग और दे वर गोइंग। अब फ्यूचर में करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी विल और शैल तो है ही, क्योंकि फ्यूचर विल और शैल के बिना तो होगा ही नहीं। तो विल और शैल मीन्स दोनों में से कोई एक के साथ हम लगाएंगे बी। बी वर्ब की फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब है ये बी, इसकी एक फॉर्म लगाएंगे तो ये बन जाएगा आई विल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग और दे विल बी गोइंग। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके नाउ ये सब आप अपनी फिंगर पे लिख सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं और उसको थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे कुछ भी काम करते हुए और टीवी देखते हुए या वॉक करते हुए, उसको आप अपने घर में हैं तो वॉक इधर उधर घूमते हुए आप बार बार अपने उस लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं और उससे आपको वो एक दो दिन आपको वो लिख के रखना पड़ेगा। उसके बाद वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही आप अपना हैंड देखेंगे लेफ्ट हैंड, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कौन से ब्लॉक में कौन सा टेंस डिनोट कर रहा था। अब देखिए हम आगे थर्ड फिंगर पे। थर्ड फिंगर की एक बात ध्यान रखिए, ये थर्ड फिंगर है, थर्ड फिंगर है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी ऑलवेज। तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अगेन द सेम क्वेश्चन, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो पता कैसे चलेगा प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। अब इसमें हमारी हेल्प करता है एक वर्ड, कुछ वर्ड्स जो हैं हैज़ या हैव में से कोई एक, इसके बारे में आपने पहले बहुत जाना और पढ़ा भी है लेकिन हम इसे दोबारा से देख रहे हैं। हैज़ और हैव के लिए अगेन उसी में मैंने आपके लिए और आगे इसको क्लियर करने की कोशिश की है कि आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ भी हैव लगता है। यहाँ पे मैंने इसकी हेल्पिंग वर्ब भी लिखी हुई थी कि कंटिन्यूस में एम और आर लगेगा। उसके बाद यू के साथ हैव लगता है और थर्ड पर्सन जो होता है हमारा यहाँ पे, जो हमारा थर्ड पर्सन है ही शी इट सिंगुलर जो है, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसके साथ हमारा हैज़ लगेगा, बाकी सब के साथ हम हैव लगाएंगे। बस आप ये बात ध्यान रख लीजिए, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ और हैव लगाएंगे, उसी के साथ जिसके साथ हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस भी लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं आई प्ले बट ही प्लेज। अब हम जब ये कह रहे हैं कि वो काम कर चुका है, परफेक्ट टेंस है, काम हो चुका है, परफेक्ट टेंस इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि काम हो गया है या हो गया था या हो गया होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जहाँ यहाँ पे इसके साथ एस और ई एस लगाएंगे उसी के साथ यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। मैं वो काम कर चुकी थी, आशा काम कर चुकी थी, शी हैज़ डन दैट वर्क। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन, तो शी हैज़ डन, यानी कि वो काम कर चुकी है, काम कर चुकी होगी, काम कर चुकी है, काम कर चुकी होगी आएगा हमारा फ्यूचर में। देन सब्जेक्ट के साथ अब यहाँ पे हम हैज़ और हैव लगा चुके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमने सब के साथ हैड लगाना है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमने क्या करना है, अगेन फ्यूचर परफेक्ट में मैंने आपसे कहा था कि विल और शैल में से, लेकिन अब यहाँ पे विल और शैल का कोई पंगा नहीं है, विल और शैल का पंगा सिर्फ यहीं तक था। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ सबके साथ क्या लगेगा, हैव, विल हैव, शी विल हैव, ही विल हैव, आई विल हैव, यू विल हैव, दे विल हैव डन, प्लेड, जो भी हमारी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो अभी हम सिर्फ आपको ये बता दें कि आप अपने लेफ्ट हैंड पे ये लिख लेंगे रिवाइज करने के लिए। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे धीरे धीरे इन सेंटेंस की स्ट्रक्चर। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेबल ले लेंगे, इतनी सिंपल टेबल लेंगे कि उसकी हेल्प से आप जो है आप उसको न सिर्फ लिख पाएंगे सेंटेंसेस को, बल्कि उनको ईजीली बोल भी पाएंगे। तो आपकी स्पीकिंग एंड इंग्लिश बोथ विल improve, speaking English and writing English both will improve.
Then now the fourth one is subject. अब यहाँ पे हम देखिए दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. परफेक्ट कंटिन्यूस, अभी मैंने आपसे बताया कि परफेक्ट जो होता है वो अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आता है. साथ में आपको ये भी बताया था कि कंटिन्यूस जो होता है वो आईएनजी के साथ लगता है. अब यहाँ पे हमें एक आ गई प्रॉब्लम कि ये परफेक्ट भी है और साथ में क्या है, कंटिन्यूस भी है. अब क्या करें, इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी चाहिए, बट सिंस इट इज़ परफेक्ट टू तो उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए. तो हमारे पास इसका एक बहुत इजी हमने एक तरीका उन लोगों ने निकाला, ग्रामेरियंस ने, कि उन्होंने क्या किया कि सब्जेक्ट के साथ हमने लगाया बीन. बीन जो है वो बी की थर्ड फॉर्म हो गई. अब बीन लगा दे तो सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. एंड अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आई के साथ लगा रहा हमारा हैव, क्योंकि परफेक्ट है तो हैज़ और हैव तो लगना ही है. तो अभी हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव में से कोई एक प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. तो अब अगर मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँगी, यानी कि कुछ तो मैंने कर लिया, अभी कुछ मैं कर रही हूँगी. जैसे कि अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ. अभी मैं ये वीडियो बना रही, सुबह से ये वीडियो बना रही थी और मैं ये वीडियो बना रही हूँगी. तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने कुछ काम कर लिया है, मैं थोड़ा सा वीडियो बना चुकी हूँ और बाकी मैं अभी बना रही हूँ. तो इसमें एक चीज़ और आ रही है, वो हो रही है हमारी टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम. अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे हम दो तरीके से इसको ये लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास फिक्स टाइम है, जैसे मैं पिछले आप देख सकते हैं कि पिछले 17 मिनट्स से आपकी वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो मैं लिखूँगी फॉर 17 मिनट्स. लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं काफ़ी देर से बना रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, सिंस लॉन्ग. कुछ टाइम से, जो टाइम मेरे पास फिक्स्ड है, अगर मेरे पास फिक्स टाइम है तो मैं लिखूँगी कि मैं इतने फिक्स टाइम से, इतने मिनट से, इतने घंटे से, इतने दिन से, इतने साल से ये बना रही हूँ. लेकिन अगर मेरा टाइम फिक्स नहीं है तो मैं कहूँगी कि मैं बहुत लंबे टाइम से बना रही हूँ, या मैं बिल्कुल अभी अभी बना रही हूँ, या मैं कल शाम से बना रही हूँ, या मैं पिछले कई दिनों से बना रही हूँ. राइट. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव में से कोई एक. हैज़ और हैव के लिए वही फॉर्मूला है जो आपको याद है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जहाँ जिसके साथ यहाँ जिसको यहाँ भी हैज़ लगाया गया था वही यहाँ पे हैज़ लगेगा. मीन्स आशा हैज़ बीन मेकिंग दिस वीडियो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग से अभी तक कितना टाइम हो रहा है नहीं पता. अब मैं कहती हूँ I have been making this video for last 18 minutes. तो अब मैंने क्या क्लियर कर दिया कि मैं 18 मिनट से बना रही हूँ, टू बी स्पेसिफिक. इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, फॉर 18 मिनट्स. और अगर मैं कहती हूँ कि काफ़ी देर से बना रही हूँ या फ्यू मिनट से बना रही हूँ तो मैं क्या बोलती, मैं बोलती आई हैव बीन मेकिंग दिस वीडियो सिंस लास्ट फ्यू मिनट्स, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया कि वो मिनट्स कितने थे. सेम अब जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस अभी हमने यहाँ पे क्या लगाया था, इधर हमने क्या लगाया था परफेक्ट में, हैड. तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा, हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमें पता ही है क्योंकि हमने उसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी. ठीक. और इसके बाद फ्यूचर में हम क्या करेंगे, फ्यूचर में वही कि हमारा विल हैव तो आएगा ही आएगा, उसको तो हम नहीं भूल सकते क्योंकि विल हमने लगाना ही है और हैव भी लगाना है क्योंकि परफेक्ट है. और क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो हमने साथ में क्या लगा देना है यहाँ पे, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी.
तो अगर हम इस तरह से इस सब को अपने इस राइट हैंड के हेल्प से अपने लेफ्ट हैंड में लिख लेंगे तो हमारे लिए ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन से टेंस में और उसके कौन से सब टेंस में हमें कौन सा वर्ब यूज़ करना है और उसके साथ किसके साथ आईएनजी लगाना है, कहाँ पे हमको हैज़ और हैव के हैड लगाना है। और रिमेंबर हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फिंगर, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म हमेशा याद रखनी है। और फोर्थ में क्योंकि परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों हैं तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा अपोजिट में, यानी कि हैड या हैज़ या हैव या विल हैव पहले आएगा और वर्ब के साथ आईएनजी उसके बाद। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। आप भी अपने टेंस को अपने लेफ्ट हैंड का खेल बना लीजिए, इसको बनाइए और वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। इसमें हम इसको और क्लियर करेंगे क्योंकि हम इसमें साथ साथ में अब और भी एग्जाम्पल्स लेंगे और साथ में हम सेंटेंसेस के बाकी स्ट्रक्चर भी लेंगे। हम बात करेंगे अफर्मेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, और इसे थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।